रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़, तस्बीह, तमजीद, तकबीर, ताज़ीम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। वो अल्लाह अल्लज़ी हुवा ख़ालिक़ुना व राज़िक़ुना मालिकुना व हाकिमुना वलीयुना नसीरुना मक़सूदुना मतलूबुना महमूदुना व मदऊना। दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी अल हाशमी की ज़ात पर। वो नबी अल्लज़ी हुवा अहसनुल खल्क़ी व अजमलुल खल्क़ी व अकमलुल खल्क़ी व अकरमुल खल्क़ी व आज़मुल खल्क़ी व अशरफुल खल्क़ी व अनवरुल खल्क़ी व अरफ़ाउल खल्क़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन, मुअल्लिमीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, मुबल्लिगीन, उसूलियीन, मुबल्लिगीन, जो भी दावत के मैदान में जिंदा हैं या गुजर गए, उन्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, ऊंचा मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं थकिया ना भाएं इन्ना सफ़र करके, थानू की होया है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त इस दुनिया में नबूवत के इंतखाब का वक्त आया तो उस टाइम पर रूमी रियासत और सल्तनत बहुत उरूज पर थी अपनी। मशरिक में फारस, द पर्शियन एम्पायर, वो इस मेराज पर थी, चाहे मैनेजमेंट साइंसेस हों, आर्किटेक्चरल डिजाइन्स हों, वॉरफेयर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, फलसफा हो, कोई फनून, कोई फन, कोई इल्म, कोई तबका, कोई फैसेट, कोई फैकल्टी नहीं थी, कोई कुलिया नहीं था जिस पर यह रियासतें कायम नहीं थी और अपने उरूज और अपने मेराज पर थी फारसी हुकूमतें और रूमी हुकूमतें। और मिस्री जो थे उनका तो इतना दिमाग खराब हुआ हुआ था कि उन्होंने जिस तरह की रियासत कायम की हुई थी वो नेड़े ही नहीं लगने देते थे अपने आप को किसी के, कि उस जमाने में उस पत्थर को जिसके साथ इन्होंने एहराम मसर बनाए हैं, व्हील इजाद ही नहीं हुआ था, पुली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और इन्होंने इतने इतने बड़े पत्थरों के साथ वो द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जिसे कहते हैं, ये एहराम मिस्र बना दिए। अजीब लोग थे ये, अजीब ताकतें थी उस टाइम पर इनकी। लुगत पर, इबारतों पर, फलसफे पर यूनान ऐसा गालिब था उस टाइम पर कि आपकी सोच बैठ ही नहीं सकता था कोई इनके साथ। लिटरेचर, यू टॉक अबाउट एनी एस्पेक्ट, इतनी बड़ी बड़ी जिन रियासतें थी ये उस टाइम पर, सुपर पावर से, वर्ल्ड ऑर्डर थे ये उस टाइम पे। लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़ाहिरियत की ताकत और जमाल और कमाल को देख के नबी का इंतखाब नहीं किया उन्होंने। नबूवत ना रूमियों को मिली, ना फारसियों को मिली, और ना ही मसरियों को मिली, क्योंकि यालमुन ज़ाहिरा मिनल हयात दुनिया, जाहिर तो दुनिया परस्ती का बड़ा जाहिर तुझे समझ में आता है। अल्लाह फरमाता है वहुमनिल आखिरति हुम गाफिलून, मगर बातनी हुसन जो है किसी तहरीक का, किसी जिस्म का जो बातनी हुसन है, जो रूहानी हुसन है उसका, उससे अक्सरियत इंसानों की गाफल है।
अल्लाह ने जाहिर देख के नबूवत नहीं दी किसी को। और ये जो जजीरा अरब था, अरेबियन पेनिनसुला, ये तो इतना पिटा हुआ इलाका था उनकी नजर में कि ना फारसी इसको फतह करते थे ना रूमी फतह करते थे। कहते थे ऐसी हाथ ही नहीं पाना है रहना, ना इसमें जमहूरियत है और ना ही इसके अंदर कोई आमरीयत है, ना बादशाह था अरब का उस टाइम पर और ना ही कोई वहां प्रेसिडेंसी का निजाम था। वहां थे कबाइल, जिस दी लाठी और पैंस ताकत म्यार था वहां पर हक का, और कोई सिलसिला नहीं था जिस पर बात हो सकती थी। मेरी मर्जी है, मैं घोड़े दौड़ा दूंगा तेरे कबीले के ऊपर। इन लोगों के अंदर जो मुस्तकिल किसी मकाम पे रहने के आदी नहीं थे, जिन्हें नोमैड्स कहते हैं, हम खाना दो, थोड़ा अरसा कहीं पे कंज्यूम किया खाया तो फिर अगली जगह पे जाके डेरा पा देंगे अपना। ऐसे लोगों के अंदर अल्लाह ने कायनात का सबसे अकमल, आला, अशरफ, अनवर, अरफा, आजम, अहसन इसम तब्दील के जितने सीगे मेरे नबी पे कुर्बान किए जाएं कम है। द बेस्ट मैन एवर टू वॉक इन, पूरी कायनात का रहती दुनिया तक कायदे आजम उस दौर का और आज का रहबर आजम अगर मुंतखब हुआ तो वह सरजमीन अरब से हुआ। तो वैलुल अरब की बातें करने वालों को हमारा पैगाम है कि कुछ तो होगा ना उनकी सकाफत के अंदर, उनकी रिवायत के अंदर, उनकी दरायत के अंदर के अल्लाह ने उनके नबी का इंतखाब किया। हजार बुराइयों के बावजूद भी कुछ तो ऐसी बुनियादी उस बागीचे में कुछ तो ऐसी खाद होगी ना जहां पे नबूवत ने पलना था। नबूवत की परवरिश उस मकाम पे होनी थी। कोई तो खासा होगा उसका। जितनी गलतियां भी ये कर रहे हैं आज और कल या कभी भी करते हो, कुछ तो उस सरजमीन का खासा होगा जब नबूवत ने परवरिश करनी है और ऐलान जंग कर देनी है दुनिया के हर ऐवान के खिलाफ। इन्ना अल्लाह नजर अला कुलूबिल इबादी, अल्लाह ने इंसानों के दिलों पे नजर की, फवजदा कल्बा मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद। पूरी कायनात में अगर किसी सीने को अल्लाह ने पसंद किया हो तो वो मोहम्मद अरबी का सीना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन मैन, एक अकेला चाहता तो इतनी बड़ी ठहरी, अकेला ही काना तो उम्मत वाहिदा था मेरा नबी। और ये इंकलाब जो मेरे नबी के मुबारक वजूद से इस दुनिया में आया, अकेला भी हो सकता था। अल्लाह चाहता अकेले नबी से इस इंकलाब को और तौहीद को नाफिज कर देता दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ने अपने फैसले, अपने डिजाइन और अपने फॉर्मेट के तहत नबी के लिए बाजू चुने। टीम दी आप सल्लल्लाहु को अल्लाह ने, साथी दिए, निजाम बनाने के लिए इनफरादियत का इंतखाब नहीं किया, इज्तिमाइयत की बात की अल्लाह ने, जमात दी आप सल्लल्लाहु को अल्लाह ने। और उसके बाद फिर नजर की अल्लाह ने इंसानों के दिलों के ऊपर, तो सबसे अच्छे सीने अल्लाह ताला को इस दुनिया के अंदर, जिसने इस अजीम तहरीक और इस अजीम तौहीद के नारे को मैनिफेस्ट करना था दुनिया के अंदर, अल्लाह को सबसे अजीम और सबसे पाकीज़ा दिल जो मिले वो मिले सहाबा को। नबूवत अरबों में आई ये खासा है, लेकिन सोहबत नबी सिर्फ अरबों से खास नहीं है, वो चारों सिमतों से आई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने के लिए। फारस के एक सूबे का नाम था, उस सूबे का नाम था जी, युकालु लहू जी। अस्फहान के एक इलाके के, अस्फहान के सूबे में एक इलाका था जी,
वहां से सलमान फारसी अपनी सरदारी की गद्दी छोड़ के आए, और दीनी गद्दी भी थी और सियासी गद्दी भी थी उनके पास। उनके वालिद साहब रूहानी पेशवा भी थे उस कौम के, मेगनिज्म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म के मजहब के मजूसी जो थे उस दौर के, और आप सियासी गद्दी के भी मालिक थे वहां पर। सोएब रूमी रूम से सफर करके आए हैं नबी की जमात को ज्वाइन करने। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा से ताल्लुक रख के अल्लाह ने नबी की सोहबत के लिए जो बंदे चुने हैं, खुद चुने हैं। इस इंतखाब के ऊपर किसी इंसान का हक नहीं है कलाम करने का। यह आसमानी इंतखाब है और वह भी फैसला कसबी फैसला नहीं है। ना नबूवत मेहनत से मिल सकती है, ना इबादत से मिल सकती है, ना रियाजत से मिल सकती है, और ना सियासत से नबूवत मिल सकती है। नबूवत का कोई सिलेबस नहीं है, ये वह भी है ये जिसे आसमान का फैसला आ जाए उसको मिलती है। और सोहबत नबी भी कोई कसबी चीज नहीं है, इसका इंतखाब भी आसमानों पर हुआ हुआ। अल्लाह की मर्जी से सीने धड़के हैं उस दौर में नबी की तरफ सफर करने के लिए। और मिलके आप सल्लम के इन बाजुओं ने मिलके, मुट्ठी भर लोग थे, मुट्ठी भर कलील, 3 बर्रे आजमों की, 3 बर्रे आजमों पे अपना झंडा लहरा दिया उन लोगों ने। और हम समझते हैं कि सिर्फ मिलिट्री एक्सपेडिशंस, जिहादी नज़म के अंदर उन्होंने इलाकाई कॉन्कर करने में फतूहात के तहत नहीं। मैंने अभी एक किताब पढ़ी अरबी के अंदर, उसका नाम है अल इदारा फिर दौर इस्लामिया या फिर दौर नबविया। नबवी दौर में कितने डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया आप सल्लम ने? 30 से ऊपर डिपार्टमेंट्स थे जो नबी सल्लम के सिस्टम में स्टैब्लिश। 30-35 इदारे थे जो चला रहे थे, और 4 इदारे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर से चलते आ रहे हैं, जब जुर्म और अम्मा हाजरा का इल्हाक हुआ था जमजम के कुएं के ऊपर। हाजियों की खिदमत, पानी की नकासी, पार्लिमानी फैसले और जंग जिसे हम कहते हैं लिवाया, ये 4 डिपार्टमेंट तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में थे। तो नबी दौर के अंदर तो क्राइसिस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूहानी तस्किया, स्पिरिचुअलिटी, आप नाम बोले उस कुलिये का। अल्लाह के नबी में वहां, अल्लाह के नबी ने वहां पे एक सहाबी को ट्रेन करके अलॉट करके इल्म सिखाया, एक नज़म स्टैब्लिश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पैगाम की जो आसमान से आया है, इसकी तशरीह और तफसीर करने के लिए एक अलहदा बेंच तश्कील दी आपने। जजेस की और काजियों की अलहदा बेंच तश्कील की आपने। विमेन राइट्स कमीशंस बनाए आपने उस दौर के अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टीम तश्कील दी आपने। वॉर मैनेजमेंट में खालिद बिन वलीद को खड़ा किया आपने। इक्तिसादियात के अंदर आप सल्लम ने वहां पे कदावर हस्तियां खड़ी की और साहबा ने इल्म सीखा आप सल्लम। खैर और शर के बीच में फैसला तो आसान काम है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लैसल आकिल अल्लज़ी यअलमुल खैरा मिनश्शर। शर और खैर का मुआवजा करना कोई अकल की बड़ी मिराज नहीं है। वलाकिन्नल आकिल अल्लज़ी यअलमुल खैरा मिनल खैरैन व शर्र मिनश शर्रैन। जो 2 खैरों में से बड़ी खैर उठा सकता है और जो 2 शर में से छोटे शर को समझ सकता है और बड़े शर को, ये बड़ा आकिल है। मुआवजे सिखाने की बेंच सिखाई आपने। बच्चों की तरबियत के डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उस पर साहबी अलॉट किए आपने। अगर जंग तीर से है तो तीर अंदाज खड़े किए, और अगर जंग अशार से है तो शायर खड़े किए आप सल्लम ने मुकाबले के लिए। हसन बिन साबित लीड कर रहे हैं वहां पर लिटरेचर और बलागत की टीम को।
कुरान को हिफज करने के लिए अलहदा बेंच तश्कील दिया आपने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के थ्रू। उस दौर में जो मसले थे, उस दौर के बाद आलमगीरी फतवे देने के लिए एक अलहदा इज्तिहादी बेंच आपने तश्कील दिया कि फतवा इनका डिपार्टमेंट है, इसमें आम आदमी नहीं बात कर सकता। कितनी काउंसिल्स बनाई हैं आपने, सियासी उमूर के ऊपर आपने अलहदा बेंच तश्कील दी है। वही बेंच 9 रुकनी औस और 5 अंसार और 4 मुहाजिरीन की बेंच के साथ हजरत उमर ने अपने दौर में बेंच तश्कील दी है। एक बहुत बड़ा मसला आ गया एक दौर के अंदर। एलामुल मौक़ईन में इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि यह कुरान की आयत है कि अगर जब भी मुसलमान किसी इलाके पे कब्जा करेगा तो 1/5 हिस्सा काट के बाकी सारा ट्रेजरी और बैतुल माल को दे दिया जाएगा। 1/5 हिस्सा जो है वो नबी और वो अल्लाह और उसके रसूल का है। 4 हिस्से 5 में से वो ट्रेजरी ऑफ द स्टेट बैतुल माल को दे दिए जाएंगे। ये कुरानी हुक्म है और सरी नस है इसके ऊपर। तो सासान जब फतह किया साद बिन नबी वकास ने, तो उस टाइम पे हजरत उमर ने फैसला सुनाया, मेरी सल्तनत बहुत बढ़ गई है और हर चेक पोस्ट के बीच के अंदर मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है रियासत की बॉर्डर को संभालने के लिए। तो मुझे सासानियों का जो भी माल, वॉर बूटी, जो भी गनाइम वहां पे इकट्ठे हुए मुझे चाहिए। तो इख्तलाफ हो गया वहां पर। बड़े बड़े फुक़हा साहबा ने इख्तलाफ किया, बड़ी इल्मी बेंच ने इख्तलाफ किया कि सरी नस की मुखालफत कैसे हो सकती है, यहां पर कैसे उदूल करेंगे आप इससे। बेंच बैठा, हजरत उमर को बुलाया गया और कहा दलील पेश करें आप अपनी इसके ऊपर। क्या उसूल है आपके पास कि आप सरी जुज़वी मसले में किस कायदे से नस से उदूल कर, किस कायदे से आप पैसे मांग सकते? पेश किया हज़रत उमर ने दलील कि ला तकूनु दौलतुम बैना अगनियाइकुम, मेरे पास एक कुल्ली कायदा शरीयत का, दौलत एक ही हिस्से के अंदर, एक ही हिस्से में बंद ना हो जाए। शरीयत के कुल्ली मिजाज ही नहीं है कि दौलत एक हिस्से में फंस जाए। इसकी फरावानी शरीयत का असल उसूल है, मैं इसके तहत मांग रहा हूं। बहरहाल उस बेंच ने फैसला सुनाया। ऐसे हजारों फैसले साहबा ने किए हैं हमारे जैसे निकम्मों के लिए कि हम सीख सकें उनसे। खैर क्या होती है वो उन्होंने बताई है और शर क्या होता है वो उन्होंने बताया। जिंदगियां खपा दी उन्होंने, सिर्फ एक आयत के पीछे 6-6 महीने का सफर किया है। 6-6 महीने का। मैंने अमेरिका से आने के बाद इन मदरसों की खाक छांटी है और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी की मार खाई है, हफिज़हुल्लाह ताला। मैं समझ सकता हूं, प्लेट में नहीं मिला हमारे खानदान के अंदर, कोई ऐसा नहीं है जिसने खानदान में कोई इल्मी विरसा हो हमारे पास। मैं समझ सकता हूं कदर ये किस तरह मिलता है और कितनी मार खानी पड़ती है और कितनी जंगें लड़नी पड़ती हैं माशरे में अपना कद मनवाने के लिए। तो 6-6 महीने सफर किए हैं उन लोगों ने एक हदीस इकट्ठी करने के लिए। 6-6 महीने का सफर। वो सलमान फारसी का किस्सा मुस्नद अहमद में मेरा कलेजा फाड़ गया। ये जवाब कि वो जब पहली बार सफर करके गए, घर छोड़ा, सरदारी छोड़ी, दौलत छोड़ी, जुबान छोड़ी, खाने छोड़े, लिबास छोड़ा, माशरत छोड़ दी। हम यहां से अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकते और उस जवान ने वहां पर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। फारस की बड़े से बड़े खानदान का रिश्ता सलमान फारसी को मिल सकता था रज़ी अल्लाह ताला। बड़े से बड़ा चौधरियों का रिश्ता उनको मिल सकता था। बाप इतना बड़ा जमींदार था, आपकी सोच होती। क्या जरूरत थी उसको घर छोड़ने की? क्यों? क्योंकि एक जगह से तौहीद की आवाज आ गई वहां पर। उसने एक अजान सुन ली एक मजहब की गई जिसमें अल्लाह का जिक्र था। या तो 5 बार मिंबर पे बोलता है हमारा गरीब, हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, ऐसे नहीं दिल तड़क दे किसी से। सलमान फारसी ने सिर्फ एक आवाज सुनी उस कनीसे के अंदर और जम गया वो आदमी कि मैं नहीं कर सकता,
गद्दी मौजूद है, सरदारी मौजूद है, चौधराहट मौजूद है, मिनिस्ट्री मौजूद है, खाने खापे मौजूद है। किस चीज की कमी है उस शख्स को? लेकिन वो चल पड़ा, पहले के पास गया जेरूसलम, वहां मारे खाई, वो 2 नंबर निकला है अंदर से, वो 2 नंबर मजहबी पेशवाई 2 नंबर निकला। ज़कातें खाता था वहां पे, लोगों की हड़पता था ज़कातें अल्लाह के नाम पर, फिर भी नहीं भागे, डट के अपने नफ्स का मुकाबला किया और इल्म की खिदमत की, उस्तादों का लोटा उठाया। वो फौत होने लग गया, पूछा हुंड में किथे जावा, मैं तो इन्ना सफर काट के आया इल्म सिखण वास्ते। मैं कहा भाई साडी टाइप का एक और बंदा ही दुनिया च है, तू अजकल तू इराक चला जाता, फिर उमरिया चला जा, कभी शाम कभी इराक, धक्के इल्म के हुसूल के लिए, हक को गले लगाने के लिए धक्के ही धक्के उनकी जिंदगी। और जब पूरी लड़ी उलमा की फौत हो गई उन मुबाहिदों की, क्योंकि उस वक्त ईसाइयत के अंदर शिर्क आ गया था। ये कॉन्स्टेंटीन था जो क्रिश्चियन बादशाह था जिसने तस्लीस का अकीदा डाला, तो ये बचे कुचे जो उस टाइम के भाभी थे उस दौर के, वो कोई यमन में बस गया। वो जो किस्सा था कि वो बच्चा जादू सीखने के लिए भेजता था, तो वो वहां जाता था तो तौहीद सीखता था राइब से। ये भी हिजरत वहीं से हुई हुई है, और ये फारस की हिजरत भी यहीं से हुई हुई है, क्योंकि उस दौर में एक ईसाई बादशाह था कॉन्स्टेंटीन, उसने शिर्क मुतारफ कराया और मुबाहिदों का कत्लेआम करा दिया। तो ये हिजरतें करके कोई वहां बसा हुआ है, कोई वहां बसा है, कोई मदीने के करीब है, कोई कहीं। 4-5 लोग, तौहीद की सिर्फ 4-5 चिराग जल रहे थे उस टाइम। तो जब सारे चिराग बुझ गए तो किसी उस आखिरी मरने वाले आलिम ने उनको कहा कि हुन एक आखिरी नबी आएगा, तो आखिरी उम्मीद है इस दुनिया की, बस। तो उसकी कमर के बीच में एक मोहरे नबूवत होगी, कुछ पहाड़ी इलाके में आएगा, सदका नहीं लेगा, हिबा ले लेगा, तोहफा कबूल कर लेगा, मगर सदका ज़कात नहीं लेता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बंदा कहे यार मैं बंदा तो दिमाग कहे कि मैं व्हाट शुड आई डू नाउ। मैंने बाप का घर छोड़ा, मैंने दौलत छोड़ी, मैंने सरदारी छोड़ी, मैंने पैसा छोड़ा, मैंने सियासत छोड़ी, मैंने ताकत छोड़ी, मैंने प्रोटोकॉल्स छोड़ दिए, ये डाले छोड़ दिए, ये लैंड क्रूजर छोड़ दी, सब कुछ बूते मार के आ गया मैं, पिंडा थावा ते आ गया मैं इलम पढ़न वास्ते। जिथे मैं जाना उथे मौलवी मर जाता। मतलब बंदा कहता अकीदे दी कमजोरी ना आ जाए बंदे के अंदर, यार मैं जिथे जाता तो उस्ताद ही मर जाता है मेरा। अब पूरी लड़ी फौत हो चुकी है अब अहले हक की, तो बंदे को बस दिल में नहीं आता यार हूं मैं घर जाऊं, आई शुड गो बैक होम, यू नो। बहुत हो गया है, बहुत एडवेंचर हो गया है, बड़ा इंकलाब हो गया, अब क्या करना है? सीख ली जुरजानी, पढ़ ली हदीसें, हो गया ठीक है घर जाए। बड़ा इंकलाब लैके आएगा तू, है बड़ा इंकलाबी है ना तू। तो बेचारों ने, अल्लाह बख्शे ने, मजदूरी शुरू की कि मैं 4 पैसे इकट्ठे करके मदीने चला जाऊंगा। होंदा जज्बा, मर मिटन वाला जज्बा, जानते भी नहीं कि सबसे बूढ़े साहबी हैं ये, सदियां इंतजार किया सिर्फ दीदारे नबी के लिए, सदियां। तेरी तो आंख वहां पहुंच नहीं सकती, उन्होंने आंखें पत्थर की कर ली सिर्फ नबी को देखने के लिए। ये चमड़े की जीभ से कसीदे पढ़ना अजमतों के बहुत आसान काम है, खून देना पड़ता है तरीकों के लिए, खून। तो जिस दर मेरा कलेजा फट गया ना, वो हदीस पढ़ते हुए मेरा कलेजा फट गया उस टाइम पे, क्योंकि हम भी मुसलमान जज्बाती आदमी, जज्बाती होता है, उसूल ज्यादा ना पढ़ाए हमें। दीन जज्बातों पे खड़ा है, मिजाजों पे खड़ा है दीन। नहीं समझ आई, इसी तरह इस्लाम फैला है कि नहीं समझ आई भाई मैनू गल। इस्लाम फैला ही इनकार के ऊपर है कि मैं नहीं मानता। जिस इंसान में ताकत इनकार नहीं, उसमें कैसे गुफ्तार में ललकार होगी उसके। जो इनकार, मर्द का हुस्न ही यही है कि वो इनकार करता है माशरे में बैठ के, मैं नहीं करता। आजकल तो पता नहीं मुंडे भी माड़े हो गए ने, लेले बन गए ने साडे बच्चे आजकल।
तुसी साडे प्यो को लो तुहानू सीधा करके रख देंगे। मैं पूछा ना भट्ट साहब नूं 70 की उम्र के अंदर, तू बंद कर क्यों मरवाएगा मैनू? असी तो 70 की उम्र देर भी उन्होंने पूछिए ना भट्ट साहब तुहाडे कोलों कदी कोई गलती हुई है? माशाअल्लाह बाबियां दा अज भी जुमला है, पुत्र तू ही गलत हो सकता, असी तो अज भी ठीक है। ऐ हुंदी है सर्टेनिटी, यकीन। अजकल के मुंडे ने ना बिल्कुल लेले हो गए ने, इन्होंने कार किस तरह चलाने ने, कब्बापन लैके आ अपने अंदर। अगर तू काफले दे काफले चलाने ने, तो बंदे नू शक आए कि मैं कहां फंस गया हूं, कितने फंस गया यार। सलमान फारसी ने वहां मेहनत शुरू की और 4 पैसे इकट्ठे किए। और नहीं है तो हलाल पसीना है इनू। आज जिस पसीने नू मेरी मां का शाहपुर है, इत्थे तो पसीना बहान दो इत्थे। हाँ, मेरे तो मां का शाहपुर, मेरे नाने का इलाका है ख्वाजा यूसुफ का। इत्थे तो छड़ तू, इत्थे तो पसीना कड्डन दो अपना, इत्थे तो हलाल करन दो अपने दीन नू। उन्होंने मेहनत शुरू की, मजदूरी शुरू की। ही स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर और 4 पैसे इकट्ठे करके मदीने से एक कबीला और काफिला आया इनका, ये बनु कुरैज़ा के खबीस थे, यहूदी। सलमान फारसी ने कहा उनको, बनु कुरैज़ा का नहीं था, दूसरा काफिला आया और उनको कहा मैं इस इलाके की तलाश में हूं, मैंने 4 पैसे इकट्ठे किए, सुना है आखिरी रोशनी इसी इलाके में ही आएगी। वो जिंदगी क्या जिसमें इंतजार ना हो, यह भी कोई जिंदगी है जिसमें इंतजार ना हो। जल्दी चाहिए आजकल के लोगों को, जल्दी। वो इश्क क्या जिसे महबूब मिल जाए इस दुनिया में, तलाश देख उनकी तलाश। और ये कलाम करते हैं उनके ऊपर, तलाश देख तू उनकी। उन्होंने सलमान फारसी को अकेला कल्ला देखा कि कल्ला बंदा है क्या, उन्होंने बनु कुरैज़ा के हाथों ने गुलाम बनाकर बेच डाला। और बेटा चौधरी ही जान सकते हैं ना चौधरियां का गम की होता है। गद्दी बड़ी थी, हम समझ सकते हैं उस साहबी की तकलीफ क्या है। छोटे मोटे घर से नहीं आया था, बड़ा चौधरी था अपने इलाके का, बड़ा नासी हो। और अरब उस दौर का उसूल है, गुलामी मिलती बदनसीबियों से है, छुड़वाने के लिए दमड़ी देनी पड़ी, नोट चाहिए छुड़वाने के। गुलामी से आजादी नहीं मिल सकती उस दौर, पैसा चाहिए। सदियां गुजर गई, सलमान फारसी बनु कुरैज़ा के उस सरदार के घर पे गुलामी की नौकरी के अंदर पत्थर के हो गए बेचारे, आंखें पत्थर की हो गई। सुना था कुछ हवाओं से सुना था कि सैयदुल कौनैन कोई सैयदुल अंबिया आएगा इसी मदीने की वादी। तो एक दिन दरख्त पे चढ़े हुए सलमान फारसी, दरख्त पे चढ़े खजूरें उतार रहा बेचारे। उम्र गुजर गई है मगर महबूब नहीं मिला बेटा। सिर्फ फारस के अंदर एक दिन खेतों पे जाते हुए एक आवाज आई थी, पुत्र तुझे 5 बार आती है और तू नहीं जाता। उसे एक आवाज आई और उसने अपने 50 साल देती है उस इंतजार पे। एक आवाज सुनी थी और चाहते तो अपनी आवाज का कत्ल करके बैठ सकता था, लेकिन नहीं। फितरत फाकिम वजहकल्दीन हनीफा फितरत अल्लाह लती फतरन नास अलैहा, फितरत ने उस दिन कबूल किया, चाहे आगे मंजिल का है या मकाम है, यानी फितरत ने कबूल किया। तो वो आया, उसका कजन ने आके जब कहा ना उस सरदार को, वो कुबा में पार्टी आ गई है, वो इंकलाबी पार्टी कुबा में आ गई है जो नबूवत का दावेदार है इस पूरे सिलसिले। तो जज्बात इस तरह जिस्म में दौड़े कि सलमान फारसी भूल गए कि मैं गुलाम हूं और अपने मालिक से
ज्यादा जल्दी घुस के करीब में पूछा, कौन आया, कौन आया? जालिम ने सलमान फारसी की गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। जा पीछे हट, औकात च रह अपनी, बड़ा आया सवाल करने वाला सानू। गए, छुप के गए, इधर उधर से गए। पहली तो पूरी हो गई है, मदीने में आ गए। दूसरी पूरी है, मैं चेक ले लूं, ज़कात लेते हैं नहीं लेते हैं? इतना सा टेबल थोड़ा सा तैयार करके ना, खाना खूना ले के गए आप सल्लम की खिदमत में, कहा ये हदिया, ये सदका है। आप सल्लम ने अपनी जमात को दे दिया। बड़े गरीब, बड़े कमज़ोर लोग थे जमात, आपने कहा आप इन्हें दे दें, हम सदका नहीं लेते। क्या दूसरी भी पूरी हो गई, चेक। दिल की धड़कनें तेज हैं। इमामुल इनकलाब, इमामुल अंबिया सामने खड़ा। लगन देखें आप, लगे कहते हैं ना किस तरह राज किया 3 बर्रे आज़मों पे। और देख रहे हैं अल्लाह के नबी ने देखा कि ही स्वयं ये कोशिश कर रहे हैं मेरे कंधों को देखने की। आप सल्लम दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान थे। समझ गए आप सल्लम ये क्या देखना चाह रहे हैं। आपने अपनी पोशाक उतारी और सलमान फारसी को अपनी 2 कंधों के बीच देखने की इजाजत दी। और वहां छुपी थी तेरे नबी की मोहरे नबूवत, जिसपे वो मोहरे नबूवत के इसके बाद कायनात में नबूवत के लिए कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये आखिरी है, खत्म लग रही है सिलसिले के ऊपर। और ये देखने के बाद 50 या जितने सालों का वो जो जिगर के अंदर दर्द था वो फट पड़ा, आंखों से आंसुओं के दरिया बहा दिए उन्होंने। और दिल फट गया उनका रोते रोते। और उन्होंने वो हम समझ सकते हैं क्या कुछ नहीं होगा उस सीने में। रोज वो मर्द छुपाता होगा अपनी तकलीफों और दर्द को कि मैं यहां आया हुआ क्यों। वो जिंदगी क्या जिसमें कलेजों के अंदर तूने राज ना छुपाया। वो जिंदगी क्या जिसके अंदर तूने कलेजे के अंदर बड़े बड़े राज ना छुपाए उन लोगों के। लाजिम था मैं नाम ले लेता उनका, ज़र्फ था इसलिए जुबान को लगाम देते। तो ये सहाबा जिन्होंने इस 3 बर्रे आज़मों में अपना डंका मनवाया, ये नॉर्मल लोग नहीं थे बच्चों। ये अगर नॉर्मल लोग होते तो ये नॉर्मल काम करते। इन्होंने सुपर नॉर्मल काम किए हैं। इनके शागिर्दों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। स्पेन में एंट्री मारी, किश्तियों को आग लगाई दी, जान दर रास्ता ही नहीं है, चलो आगे। डर ही नहीं था उनमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनाई, लेट तो नहीं हो रहे हैं? मैं तो गर्म हो गया हूं, इंजन गर्म है मेरा। बहुत सख्त मेहनत की और अजीब लोग थे। जहर के प्याले पी जाते सिर्फ अकीदा तौहीद के नाम। डर ही नहीं था उन्हें। हम तो नाम के शायद। इतना एतमाद था उन्हें अल्लाह की जात पर, घबराए नहीं वो किसी जगह के। घबराए भी बशरी तकाज़ों के साथ जो भी हुआ है, लेकिन मैदान फतह किया। और उनकी सारी जिंदगी को अल्लाह ताला ने सारे मसाइल के बावजूद, सारे इख्तलाफात के बावजूद, जो उनमें नोक-झोंक हुई, जो हुआ, जितना डिसएग्रीमेंट हुआ, छोटा हुआ बड़ा हुआ, कुल्लन बाद अल्लाहिल हुस्ना रदियल्लाहु ताला अन्हुम व रदू अन्हुम। और वनतजावज़ु सय्यिआतिहिम, ये जुमलों के साथ अल्लाह ने उनको बरी कर दिया, माफ कर दिया। कि हम एक मॉडल दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कुछ इंसान पूरी कायनात, पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश कर सकते हैं। और वो सहाबा ने अचीव किया, मनवाया। इतना जज्बा था उन्हें अपने नबी के साथ, इतनी वफादारी थी कि उनके घोड़े नहीं रुके। वो भेजा ना किसी ने, फारस के बादशाह ने भेजा। भाई सुनने में आ रहा है कुछ छोटे इलाके के लोग हमलावर होने वाले हैं, देख के आओ ना किस औकात के लोग हैं। तो वो मदीने में एंटर होने लगा
तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा बादशाह कहाँ होगा? उन्होंने यूं जाना यूं होगा। कोई कहता है अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इधर मिल जाएंगे तो वो गली के नुक्कड़ चाहिए। वो कौन सी सल्तनत है जहां बादशाहों को इस तरह बताया जाता है यूं जाए यूं मिल जाएंगे आप? उन्होंने क्या अजीब लोग, बादशाह से कोई गार्ड्स प्रोटोकॉल, कोई गड्डियां शडियां कुछ नहीं है कहना। पक्का दरवाजा तक नहीं था हजरत उमर के दरवाजे के बाहर, कपड़ा लटक रहा था सिर्फ वहां। 2/3 दुनिया के ऊपर आपके कदम स्टैब्लिश्ड, 2/3 दुनिया पे राज था मुसलमानों का, 2/3। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ये तो डिस्कवर्ड ही नहीं था। दुनिया थी सिर्फ एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और 2/3 इनके पैर के नीचे थी हजरत उमर के। और कमरे के बाहर एक कपड़ा लटक रहा है, घर के बाहर एक कमरा है, गार्ड्स भी नहीं खड़े हुए वहां पर। वहां भी पूछा भी कि बादशाह कितने गया? तो इधर जाओ, वो आगे। कौन बताता है इस तरह? कौन सा बादशाह इतने कम प्रोटोकॉल में रहता है? इधर से जाए सामने मिल जाए। पूरा शहर छान लिया, हज़रत उमर नहीं मिले। शहर के बाहर एक छोटी सी किसी छां के साथ बैठ के तलवार रखी हुई, गहरी नींद सो रहा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी, गहरी नींद सो। उसने जो चेहरे पे सुकून देखा ना, इस आदमी ने 3 बर्रे आज़मों के ऊपर इस टाइम पर जंग की, जंग का ऐलान किया। वैसे दुनिया के हर खित्ते में इसके फौजी जंग लड़ रहे हैं, और ये सो रहा है बैठ के। तो उसने फारस के बादशाह को, अपने बाप को, उसने खत में 4 अल्फाज लिखे जो हर मुसलमान का तो नहीं पता, लेकिन मुवाहिद के घर में होने चाहिए ये जुमले। कानू रुहबानन फिल लैल व फुरसानन फिल नहार। रात को इनके सीने बजते हैं अल्लाह की तस्बीह और इबादतों से, और दिन में इनके घोड़ों की निकाल चलती है सब मैदानों के अंदर। इनके घोड़े दिन में नहीं रुकते और इनके सजदे रात को नहीं रुकते। तू नहीं लड़ सकता इनसे। तो पहुंच गया खालिद बिन वलीद बिजेंटियम एम्पायर के बॉर्डर के ऊपर। बड़ा कोई बदमाश किस्म का जर्नैल था वहां पर। उसको खबर आई वो नीचे के इलाके के लोग हैं, नीचे के इलाके के। वो तो मुंह ही नहीं लगाता था, किसी बात ही नहीं करता था, ऐसा फिरौन था। तो जो उनका बड़ा है बुलाओ उसको। खालिद बिन वलीद ने, खालिद बिन वलीद सहराओं के खाना बदोशों से एक आदमी आ रहा है, वर्ल्ड सुपर, उस दौर के अमेरिका की रियासत के कमांडर चीफ से बात करने के। तो उसने जुमले दिए, तंजिया जुमले दिए उसने। तुम आए हो, छुपकली खाने वाली कौम बात करने आई तुमसे। कहते हैं ना, सवाल जिस अंदाज में हो जवाब उसी अंदाज में करना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा नहनु कौमुन, हम वो कौम हैं जिन्हें खून पीने की आदत है। खबर आई है तुम्हारे खून बहुत मीठे हैं, खून पीने आए हम तुम्हारा खून। मर गया वो, अपनी सीट पे हिल गया वहां पर, उसके कलेजा फट गया मिजाज देख के सिर्फ, कि अगर मिजाज ये है तो पीछे क्या जिन लेके आया होगा ये लड़ने के लिए। मिजाज देखे इस आदमी, एटीट्यूड था उन लोगों का, मिजाज था। आप सल्लम खत में लिखते थे, मिजाज लिखते थे, अस्लिम तस्लिम, गल खत्म। 2 लफ्जों में कहते हैं ना, धमकी भी ऐसी हो कि लफ्जों, कम लफ्जों में धमकी होती थी मुसलमानों के। एडे बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं होते सुना था। अस्लिम तस्लिम, सलामुन मनी तबाल हुदा, सलाम उस पर है जो हिदायत की पैरवी करे, कबूल कर ले बच जाएगा। मिजाज देखें इतने से हैं, ललकार देखें छोड़ा ही नहीं कुछ। साद बिन नबी वक्कास को खत लिखा हजरत उमर ने,
कि अगर मुझे तुम्हें मेरा ये खत मिस्र के बॉर्डर में एंटर होने से पहले मिले तो बॉर्डर में मिस्र में दाखिल ना हो, वापस आ जाए। लोग थके हुए हो सकते हैं, बहुत मसाइल होंगे, मिस्र में एंट्री ना करिए। साद बिन वकास को खत मिला, मिस्र के बॉर्डर के दाखिले से पहले मिला, इजिप्शियन बॉर्डर से पहले। साद बिन वकास जानते थे क्या खलीफा वक्त ने क्या कहा होगा। उन्होंने खत ही नहीं खोला, लगा घोड़े चलाओ यहां से आके, खत वहां जाके खोलेंगे, मुझे पता है खत में क्या आया होगा। शौक था उन्हें अपने नबी का पैगाम पहुंचाने का आगे तक। ऐसी हुकूमतें कायम की उन्होंने, बगैर किसी खौफ के औरत सफर करती थी उस दौर के अंदर। और अला मिनहाज नबुव्वा है ही यही मनज कि फिर एक दौर आएगा कि औरत सफर करेगी और भेड़िया भी उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा, और मुसलमान औरत पे एक भेड़िया हाथ नहीं डाल सकेगा। इतनी खैर वो लेके आए उम्मत के लिए। वलैसा फिल उम्मती का सहाबा फिल फज़्ल वल मारूफ वल इसाबा। कोई नहीं है इस उम्मत में उनके जैसा, ना फजल में, ना मारूफ में, ना उनके इसाबत में, कोई टक्कर का नहीं है उनके। व शाहदुल मुख्तारा व आयनुल असरार वल अनवार। उन्होंने वो देखा है जो तुम नहीं देख सकते, और उन्होंने वो मदद की है उस दीन की जो तुम नहीं कर सकते। कट गए वो इसकी हिफाजत के लिए कि एक कतरे के अंदर भी बिदत के मुशारकत ना हो सके। अब उनके अंदर मसाइल भी हैं, हम इस चीज से थोड़ी मुनकिर हैं कि मसाइल नहीं है, मगर जो कुल्ली खैर है, जो कुल उन्होंने इस गुलदस्ते में दिया है मुसलमानों को, उसके जुज़वी शर के अंदर उसकी कुल्ली खैर को कैसे डिनाई कर सकते हैं आप मेरे प्यो के अंदर 100 गलतियां निकाल लें, मैं आपके प्यो में 100 गलतियां निकाल लूं, आपके खानदान में 100 गलतियां निकाल लूं। और ये बच्चों को तो आजकल बड़ा शौक है ना बेटा, लेकिन अबवियत का बोझ कैसे उठा के फेंकेगा कि बाप है वो तेरा, वजूद दिया उसने तुझे अल्लाह के हुक्म से, वजूद तेरा उसके सिलसिले से आए। बहुत खैर और शर का मुआवजा किया जाए तो सहाबा की जो खैर है उसके तहत ही आज हम सब मुसलमान हैं। तो शेख सालेह अल फौजान ने शरह सुन्ना की, इमाम बरबहारी की शरह सुन्ना की, उसमें शरह में लिखते हैं वो कि मां का बच्चों को बाप की बुराइयां बताने का क्या क्या सोच है दसो ना तुसी मैं तो पेंडू आदमी हाँ, तुसी तो पढ़े लिखे लोग हो, हम तो पिंड दे हाथों के आदमी हैं। मां का अपने खसम के मसले को बच्चे को बताने की क्या तुक बनती की वजह है कि मेरी बुढ़ी तू मेरे नाल 100 मसले हों एंड आई माइट बी हैविंग 1000 प्रॉब्लम्स विद हर, मेरे पुत्र को मेरे मसले बताने की क्या क्या तो क्या बाप की इज्जत कम करनी है, बाप का रुतबा गिराना है तूने बच्चों के आगे। मैं चाहे जितना ही गलत क्यों ना हो उसका तो हीरो हूं ना, उसका तो हीरो हूं, उसका तो शेर पे हूं मैं उसका। और बात है अल्लाह ने हमें कौम का भी हीरो बना के रखा। टाइम हो गया, टाइम हो गया जी, बस खत्म कर रहा हूं। इसमें सिर्फ एक सोच होती है कि मैं जिस दिन आप प्यो की गलती बच्चों को बताएंगे शक पैदा होगा, बेहुरमतियां होंगी और गिरेबान खींचे जाएंगे बाप। सहाबा के मसाइल को मासूम उम्मत के सामने लाने की वजह बता दें आप हमें, जबकि ये बड़ों के मसले हैं। इस इज्जत को अगर बुजुर्गों ने
1400 साल से एक बंद डब्बे में खास जगह पे रखा हुआ है, तो खास जगह से निकाल के बच्चों को बता के क्या मिल जाएगा? बाप और मां की लड़ाई के अंदर दोनों को गलत साबित करके या सही साबित करके क्या मिल जाएगा? रिश्ता टूट सकता है क्या? बच्चे का ना मां से रिश्ता टूट सकता है, ना प्यो से रिश्ता टूट सकता है। तो सहाबा से रिश्ता आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते अपना, क्योंकि सनद ही नबी तक सहाबा से जाती है। इसलिए मैं इसी बात पर इख्तिताम करता हूं कि अल्लाह ने उनको अलकाबात दी हैं कि वो अल्लाह उनसे राजी है, उनके खिलाफ बोलने के अंदर कोई खैर नहीं है। कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सारी मेरी है। अल्लाह ताला सहाबा को दुनिया आखिरत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।